नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों और बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया पर एक बार फिर से स्वागत करते हुए आज इस पैनल में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुबारक को नमन करते हुए, हम आज इस खुशी के बेला में हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुबारक को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए आज 19 दिसंबर के इस दोपहर के कार्यक्रम में अतुल्य भारत से मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का अभिनंदन, आप सबका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करना चाहूंगा इनक्रेडिबल इंडिया के क्रिएटर हमारे रोहित भाई, हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय भाई, हमारे टेक गुरु अनूप गवांडे सर, अर्चना मैम, हमारे सबके मेंटोर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब, हमारे सबसे प्रिय भाई दीपेंद्र तुरनिया भाई, अनिल मेमन साहब, हमारी प्यारी सी सिस्टर जेएनके से मीनाक्षी मंगराल मैम, मधुमिता दास जी, यूथ आइकॉन वासवी शर्मा, यूथ आइकॉन अनुराधा जी और नमन कुमार, यहाँ पैनल पर उपस्थित गौतम त्रिपाठी जी, रत्ना मौले जी, रत्ना विश्वकर्मा जी, नागपुर से अरुणा मैम और हमारे पंजाब से मुकुंद सिंह जी, आदित्य भाई, सार योगी जी और तमाम आप जितने भी लिसनर व्यूवर मुझे सुन पा रहे हैं, आप सबका अतुल्य भारत पर मैं एक बार फिर से अभिनंदन स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं नित्य नए दिन हमारा ऑन पैसिव नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हम सब इसके गवाह बनते जा रहे हैं। कुछ मुख्य पॉइंट पर अभी बात करेंगे, फिर हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे आज के विषय बिंदु पर। दोस्तों, अभी का जो सिनेरियो है उसमें सीधा सीधा है, कीप एन आई ऑन ओईएस। आप अपने आंख को ओईएस पर बनाए रखिए, किसी भी समय कुछ भी यहां पर हो सकता है। दूसरा, आप अपने आंख को कीप योर आई ऑन योर अल्टरनेट ईमेल आईडी। आई रिपीट, कीप एन आई ऑन योर अल्टरनेट ईमेल आईडी, ओमेल आईडी। अपने आंख को अपने ओमेल आईडी और अल्टरनेट ईमेल आईडी पर बनाए रखें, इसलिए कि वहां भी बहुत सारे न्यूज आने वाले हैं। जो भी ट्रैफिक के रिगार्डिंग होगा या एस बॉम्ब होगा या आपको पेमेंट मेथड का कुछ और होगा, बोनसेस होंगे, सारी चीजें आपको अल्टरनेट ईमेल आईडी पर मैसेज जाएगा या आपके ओमेल पर मैसेज जाएगा और हमारे इकोसिस्टम पे ही भी मैसेज आने वाला है। तो तीनों जगह हमें नजर बनाए रखना है। आगे हम पॉइंट पर बात करते हैं। ओ मीडिया का पोस्ट आया है नया, आप उसमें कोको कोला अरेना के बारे में भी देख सकते हैं। नया अभी वहां पर एक एग्जीबिशन हो रहा है और कोको कोला अरेना एक बिल्डिंग है स्टेडियम की तरह दुबई में। कोको कोला कोई कंपनी नहीं है, उसका नाम है कोको कोला अरेना स्टेडियम, मतलब एक एग्जीबिशन सेंटर है वो, जहां पर ओ मीडिया दुबई गवर्नमेंट के साथ में मिल करके, ओ मीडिया बोले तो कौन, ऑन पैसिव का हमारा न्यूज चैनल है, उसको ओ मीडिया बोलते हैं। तो ऑन पैसिव और दुबई की सरकार मिल करके वहां पर हमेशा प्रोग्राम कराते रहती है कोको कोला अरेना में। कोको कोला अरेना में स्पेशल दुबई गवर्नमेंट का ही कार्यक्रम चलता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि भाड़े पे देते हैं कि उसमें शादी विवाह का भी उत्सव मना लेंगे आप, नो।
जितने भी गवर्नमेंट के कार्यक्रम होते हैं वो कोको कोला अरेना में ही कराया जाता है। बहुत खूबसूरत वो एडोटेरियम है और वहां पर जो बैठने का स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा है, हजारों में लोग वहां बैठते हैं और उसमें दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहां पर आते हैं और इस बार भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहां पर आ रहे हैं। तो वो आप ओ मीडिया का जो हमारा यूट्यूब चैनल है ऑन पेसिव का, आप उसको वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो ये था कुछ ओ मीडिया के बारे में। और अभी ऑन पेसिव में क्या चल रहा है, तो ऑन पेसिव इज डूइंग हार्ड वर्क। अभी बहुत हार्ड वर्क चल रहा है दोस्तों और बैक एंड पर इतनी चीजें चल रही है कि आप उसको अपने खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं दूरबीन की जरूरत है, यानी आपके ऐसी आंखें होनी चाहिए जो दीवार के पीछे भी देख सके कि बैक एंड पर क्या चल रहा है। माइक्रोस्कोप की जरूरत है आपको। तो माइक्रोस्कोप कब होगा, जब आप लगातार यहाँ मीटिंग में आप बने रहेंगे तभी आप उसको देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। और जो चीजें बैकएंड पे चल रही है ना दोस्तों, वो वाकई में दिमाग को हिला देने के लिए काफी है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या क्या चीजें बैकएंड पे चल रही है। लेकिन लोग परेशान कहाँ पे हैं? लोग परेशान हैं कि हमें पैसा नहीं आ रहा है। तो उसके रिगार्डिंग में मैं बात कर रहा हूं कि एस सर ने कहा था कि नेक्स्ट वीक से हमारा बल्क में क्रिप्टो पेमेंट विड्रॉल होने वाला है। तो नेक्स्ट वीक कल से स्टार्ट हो गया है और आज नेक्स्ट दूसरा दिन है, ट्यूसडे है, मंगलवार है। और मैंने कल भी आप सबको बताया था कि आज रात या सुबह से, मैंने कल बोला था आज रात या सुबह से बहुत चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो आज अरेबिक में वेबिनार में हमारे एस सर आने वाले हैं, जो भारतीय समय अनुसार दिन के 1:30 बजे शायद है, वो भारतीय समय अनुसार दिन के 1:30 बजे एस सर का कार्यक्रम होगा अरेबिक में। बैक ऑफिस में या तो उसका लिंक आ गया होगा या आने वाला होगा। तो उसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा ये नहीं होना है। अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पर अपडेट आपको बताएंगे, या शाम को 8:30 बजे के सेशन में भी बताया जाएगा। तो ये चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उसको यहाँ पर मंच पर बोल नहीं सकता हूँ। कुछ चीजें हैं जो हम खुले मन से नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत चीजें अच्छी अच्छी चीजें हो रही है और जो न्यूज आ रहा है वो दिमाग हिला देने के लिए काफी है दोस्तों। और खास करके इंडिया को लेकर के बहुत सारी चीजें हो रही है इंडिया में। और इंडिया के जो यहाँ पर कस्टमर का क्राउड है वो पूरी दुनिया को पता है। तो क्या एसर को पता नहीं है क्या? तो एसर इंडिया के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अभी जैसे हम लोगों को कार्ड पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी बहुत जल्दी वो एक्सेस सबको मिलने वाला है, चूंकि हमारा नया प्रोसेसर है और नया हमारा पेमेंट मर्चेंट है। लेकिन एक चीज यहाँ पर पॉजिटिव मैं आपको रिलेट करना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि इसके पहले जो सितंबर में आया था पेमेंट मर्चेंट, इसके बाद अक्टूबर में आया, तो वो 10 दिन से 12 दिन इससे ज्यादा नहीं चल पाया था, आप लोग याद कीजिएगा। लेकिन ये जो पेमेंट मर्चेंट आया है ये कितने दिन चलते हो गया आप देख पा रहे हैं। चूंकि नवंबर में स्टार्ट हुआ है और नवंबर से हम लोग दिसंबर में, मतलब लगभग 20-22 दिन हो गया ये पेमेंट मर्चेंट चलते हुए, और बिल्कुल फ्लैबलेस चल रहा है। बस इतना सा अंतर है कि हम अलग अलग पेमेंट मर्चेंट को यहाँ पे मर्ज किए हैं और 200 कंट्री में हम अलग अलग पेमेंट मर्चेंट भी दिए हैं और अभी तक सब लोगों को एक्सेस नहीं दिया गया है। सब लोगों को यानी सब आईडी में एक्सेस नहीं है, इसलिए आपको वहां पर एरर दिखता है। और 503 और 204 एरर आपको लिमिट एक्सीड बताता है।
किसी को कार्ड ब्लॉक बताता है, तरह तरह की चीजें वहां पर बताई जाती हैं। लेकिन आप प्रयास करें, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक से बहुत धड़ल्ले से हो रहा है, एक और SBI के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो रहा है। यानी 22 दिन चलते हो गया हमारा पेमेंट मर्चेंट बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, हम लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है दोस्तों। तो चीजें समझने से होगा, ये मैसेज आपको कहीं कोई मंच पर नहीं मिलेगा, ना कोई लीडर बताएंगे। मैं हर एक चीजों को पॉइंट आउट करता हूं और उसको मैं तब समझता हूं, तब बारीकी से हमें समझ में आता है कि क्या अंदर में चल रहा है। दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि यहाँ पर जो चीजें घटना घटित हो रही है बैकेंड पर, वो एक इतिहास रचा जा रहा है दोस्तों। आज तक के दुनिया के इतिहास में ऐसा पहले कभी न हुआ है, न आगे चल के होगा, जो ऑन पैसिव करने जा रही है दोस्तों। ऑन पैसिव एक इतिहास लिख रही है, एक नया एरा का निर्माण कर रही है, और दुनिया में हम पहली बार ऐसा चीज लेकर के आ रहे हैं। पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। तो जब पहली बार हम लेके आ रहे हैं तो कुछ तो प्रॉब्लम इसको फेस करना पड़ेगा। आप ऐसे भी देखिए ना, कहीं भी आप अगर दुकान डालते हैं, कहीं भी आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस डालते हैं, तो आपको कितने चीजों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये चीजें हैं जो लोगों को आज यहाँ पर प्रेरित कर रही है आने के लिए। चूंकि हम करप्शन को मिटाने के लिए आए हैं, हम लोगों को देने के लिए आए हैं, लेने के लिए कुछ नहीं आए हैं। ये हमें अलग बनाता है पूरी दुनिया से, हम पूरी दुनिया से अलग हैं। तो अपने आप में एक गर्व फील होता है कि चलिए भाई, हम लोगों ने जो सोचा था वो हो रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी उनको बिलीव नहीं है, उनको लगता है कि नहीं, ये सारी बातें जो ये लोग कर रहे हैं, ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं, वाकई में इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो सब हिस्टोरिकल है, सारी चीजें। आप उसको बारीकी से समझिएगा तो पता चलेगा। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे एक न्यूमेरिकल डिजीज है जिसको बोलते हैं 6 और 9। ध्यान से आप देखेंगे तो किसी को 6 नजर आता है और किसी को 9 नजर आता है। तो ये मैं एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि कैसा ऑन पैसिव अभी लोगों को लग रहा है। इसी न्यूमेरिकल डिजीज को कोई 6 पढ़ते हैं और पूरी दावे के साथ कहते हैं कि ये 6 ही है, दूसरा कुछ नहीं है। और दूसरा कहता है कि नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 9 है, दूसरा कुछ नहीं है। दोनों अपने अपने जगह पे सही है दोस्तों। फर्क क्या है? देखने का नजरिया दोनों का अलग अलग है। दोनों अपने जगह पे सही है। ऑन पैसिव में भी सेम टू सेम है। ऑन पैसिव को आप किस निगाह से देख रहे हैं वो आपके ऊपर में निर्भर करता है कि आप ऑन पैसिव को किस निगाहों से देख पा रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि हम सही जगह पे हैं कि गलत जगह पे हैं। जैसे एक डाल पे एक चिड़िया बैठी हुई है खूबसूरत सी, लेकिन उसी रास्ते से एक बहेलिया जा रहा है, यानी शिकार करने वाले को बहेलिया कहा जाता है। तो वो बहेलिया जा रहा है तो वो क्या सोचेगा उसके बारे में? ओहो, बहुत अच्छा चिड़िया है और इसका अगर शिकार किया जाए तो इसके मांस बहुत अच्छे होंगे और मैं इसको कितना जल्दी शिकार कर लूं। उसी रास्ते से एक कवि जाएगा, लेखक जाएगा, तो उसके ऊपर में वो एक अच्छा कविता लिख सकता है। चिड़िया वही है, इंसान के सोच का फर्क अलग है दोस्तों। बस इतनी सी बात है। यहां भी ऑन पैसिव में यही सिनेरियो भी बना हुआ है। बैकएंड पे जो चीजें चल रही है वो वाकई में फ्लेबलेस चल रहा है। आप एक
छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा कि आप बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आप बैंक में जाते हैं, आपको कितना दौड़ना पड़ता है, फिर लाइन में लगते हैं, फिर आपको वहां पर जो ऑफिसर होता है वो बोलता है ये पेपर लाइए, वो पेपर लाइए, नॉर्म्स है, ये फलाना है, ढिकाना है, पता नहीं कितने तरह का नॉर्म्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। साथ ही साथ लंच टाइम हो गया तो आप कल आइएगा, परसों आइएगा, आपको दौड़ते रहना पड़ता है। आपको एक अपना छोटा सा अकाउंट खुलवाने के लिए आपके अपने ही पैसे वहां पर रखे हुए हैं, लेकिन उसको लेने के लिए अगर आपको बल्क में लेना है, 10 लाख रुपया जमा है, आपकी बिटिया की शादी है, तो अब अगर आप चले जाए कि मुझे 10 लाख रुपया की जरूरत है, अपना पैसा, लेकिन बैंक वाले आपको नहीं देंगे कैश में। वो बोलेंगे कि हमारे पास कैश नहीं है। और आपको इतना पैसा क्यों चाहिए? आप ही के पैसे के लिए आपको उनके पैरों में गिरना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं 1 लाख 2 लाख से ज्यादा कैश आपको नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है कि 200 कंट्री में जो ये कार्यक्रम ऑन पेसिव का चल रहा है, पेमेंट मर्चेंट चल रहा है, तो क्या बहुत आसानी से हो रहा है? टू इजी हो रहा है? नहीं, इसके पीछे बहुत चीजें बैक एंड पे चल रही है दोस्तों। और लगातार हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर कई कई जगहों पर वो दौरा कर रहे हैं। चूंकि आप जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर है तो उसको फिजिकली रूप से प्रेजेंट होकर के और बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है जो खाता का ओनर होता है। हाँ, ये हो सकता है जब अकाउंट खुल जाए तो उसके केयर टेकर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक बार उसको स्टेबल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना ही पड़ता है। तो मेरे हिसाब से वो सारी चीजें हो रही है दोस्तों, हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा रात दिन लगे हुए हैं, वो चाहते हैं, वो उनका जो कमिटमेंट है कि क्रिसमस के पहले हम सबके बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे, तो उस पर वो पूरा पूरा काम कर रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण भी मैंने देखा है। हवा में तो कोई बात हो नहीं रही है। अभी वो चीज मैं बोल दूं तो मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, लेकिन वो समय आने पर आप सबको पता चल जाएगा। और जो चीजें घटने वाली होती है मैं पहले बता देता हूं यहाँ पर मीटिंग में, वही चीजें अक्षरशः आपको मालूम चलता है आगे चल के। तो यहाँ पर बहुत जल्द आपको पता चलने वाला है कि अंदर में कितना बड़ा काम चल रहा है। और हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर रात दिन तूफानी दौरा कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ कर रहे हैं नहीं बता सकते, प्रोटोकॉल है हमारे सीईओ के सिक्योरिटी के लिए भी। तो अगर आप लोगों को भी जानकारी हो तो अपने तक ही रखिए, उसको बाहर डिस्प्ले ना करें, क्योंकि ऐस है तो कैस है। तो ऐस को जिंदा रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, उन्हीं पर हम सभी का भविष्य टिका हुआ है। जितना आप लॉयल रहेंगे कंपनी के लिए, अपने टीम के लिए, अपने परिवार के लिए, उतना आपका प्रोग्रेस होगा। सफलता का मूल मंत्र यही है, आपको लॉयल होना पड़ेगा आपके देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, अपने लोगों के प्रति आपको लॉयल होना पड़ेगा। तभी आपकी जीत निश्चित है, नहीं तो आपकी हार निश्चित है। दोस्तों, ऑन पैसिव में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है, चीजें हो रही है कि अभी अचानक आपको सारी चीज मैसेज मिलने वाला है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि आप अपने कीप योर आई ऑन योर अल्टरनेट ईमेल आईडी। आप अपने ईमेल आईडी पर, अल्टरनेट ईमेल आईडी पर नजर बनाए रखें, कुछ भी वहां पर सूचना मिल सकता है। ओईएस में कुछ भी सूचना प्राप्त हो सकती है। तो मैं कुछ भी ऐसे डाल दूंगा ना तो 1000 लोग हमारे व्हाट्सएप में, कहां से आपको ये मिला सूचना, सोर्स ऑफ, अरे भाई सोर्स ही मैं बता दूंगा तो फिर आपको मेरे में फर्क क्या है, तो रहेगा क्या? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं मुझसे लोग, तो मैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे बता दूंगा? मैंने इतनी तपस्या करके वहां तक अपनी पहचान बनाई है, और वहां से मैं ये इंफॉर्मेशन लाता हूं, तो वो आप सबको कैसे बता दूंगा? इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी भाई बहन जो व्हाट्सएप पर लिखते हैं मुझे कि ये मैसेज कहाँ से मिला, ये सोर्स ऑफ
कहां से है तो मैं नहीं बता सकता हूं, और पूछिएगा भी नहीं प्लीज। और बहुत सारी चीजें मैं डालता हूं तो आपको समझ में नहीं आता है, तो नेक्स्ट डे का इंतजार कीजिए, मैं मीटिंग में उसको सारी बातों को क्लियर करता हूं। ऐसे मोटा मोटी मैं पोस्ट डाल देता हूं आपको। और जहां तक मैं प्रयास करता हूं कि रियल इंफॉर्मेशन में डाल पाऊं, गलत इंफॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जाता है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे अनावश्यक कोई यूट्यूब का आपको वीडियो नहीं जाएगा, अनावश्यक कोई मैसेज पोस्ट नहीं किए जाते हैं वहां पर। इस चीज का हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में ये पूरे तरह से इंस्ट्रक्शन है, और हम लोग एहतियात बरतते हैं। चूंकि लोग परेशान हैं, अभी लोग परेशान हैं। जैसे कहा जाता है कि किसी के घर में मैयत हो जाती है तो वो व्यक्ति कितना परेशान होता है, किसी के घर में अगर कोई बीमारी है, वो हॉस्पिटलाइज है, तो वो व्यक्ति कितना परेशान होता है। तो कई लोग होते हैं कि उसी परेशानी को अपना अवसर बनाते हैं और उनसे कमाने का प्रयास करते हैं, उनको उपयोग करते हैं, उनका यूटिलाइज करते हैं, यूज एंड थ्रो करते हैं। ये संसार का नियम है दोस्तों। लेकिन हम इस चीज से परे उठ करके इनक्रेडिबल इंडिया के जितने भी हम सभी मेंटर हैं, हम प्रयास करते हैं कि हम लोग किसी का इस्तेमाल ना करें और रियल इंफॉर्मेशन यहाँ लोगों को दें, ताकि जो लोग पैनिक हैं उनको रियल इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उनको संतुष्टि होगी। जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी का अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो आप परेशान हैं कब पहुंचेंगे, क्या होगा नहीं होगा, चलेगी कि भी नहीं चलेगी, कितना देर लगेगा, इस बात से लोग परेशान रहते हैं। सेम टू सेम विल विन पोजीशन अभी फाउंडर लोगों को यहाँ पर ऑन पैसिव में है। आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे कुछ पता नहीं है, और उनको लग रहा है कि चलेगा भी कि नहीं चलेगा, क्या होगा। लेकिन अगर रियल इंफॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई टायर पंचर हो गया है, उसको चेंज किया जा रहा है, और उसको लगते ही हम लोग चल पड़ेंगे, तो अगर ये इंफॉर्मेशन मिल जाए पैसेंजर को तो बहुत ही रिलीफ मिलता है, उनको रिलैक्स महसूस होता है। लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और उसमें लोगों को जोड़ते हैं, और फिर उनको वही इस्तेमाल करते हैं जो मैंने अभी बताया पहले, कुछ देर पहले, कि कोई हॉस्पिटलाइज है या किसी घर मैयत हुई है तो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी वही कर रहे हैं लोग, आपका इस्तेमाल करते, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ले लेंगे और पीछे से आपका नंबर लेकर के क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस का प्लान भेजते हैं। भैया थोड़ा लेट है ऑन पैसिव में, क्या बोलते हो? हाँ भाई बात तो वही है, लेट तो लग रहा है। तो आप खुद ही, आपको ऐसा वो सिचुएशन पैदा कर देंगे, आप खुद ही बोल पड़ोगे कि क्या करना चाहिए सर। तो आप बकरा कटने के लिए तैयार हो तो वो काट लेंगे आपको, बोलेंगे कि यस मेरे पास एक प्लान है, प्लान बी है, आप ये क्रिप्टो वाला काम कर लो, आपको पैसे ही पैसे आएंगे, ऑन पैसिव जब आएगा तब देखा जाएगा। तो लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुझे इस मंच से कहने में कोई गुरेज नहीं है, और इंडिया के टॉप से टॉप लीडर लोग यही काम कर रहे हैं। बहुत सारे लीडर आपको अभी दिख भी नहीं रहे होंगे। बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि उन लोग कहाँ हैं। हम बोले कि भाई सब अपने अपने जगह पे हैं, मैं किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो चीजें हो रही है ऑन पैसिव परिवार में, आप मेरे परिवार हैं, परिवार होने के नाते मैं आपको सजग कर रहा हूं, होशियार कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं कि अनजाने ग्रुप में कभी भी शामिल ना हो। जिस ग्रुप में आपको फेथ है उसी ग्रुप में आप शामिल हो, अन्यथा उस ग्रुप में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। कहा जाता है ना कि इन्वायरमेंट बहुत बड़ा असर पड़ता है दोस्तों। अगर आपको चोर बनना है तो चोर के एसोसिएशन में रहना पड़ेगा, आपको अगर बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन के एसोसिएशन में रहना पड़ेगा, आपको अगर पढ़ाई लिखाई करनी है तो स्टूडेंट के एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपको अगर एक अच्छा ऑन पैसिवियंस अगर बनना है तो आपको एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा, नहीं तो परेशान तो सब लोग हैं, कौन परेशान नहीं है, सारे लोग परेशान हैं। और आप सब जितने भी आज यहाँ पर 200-250 लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप सब मुझे इतना प्यार दुलार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि हम सभी इनक्रेडिबल इंडिया के लोग आपको निरंतर ये सेवा दे रहे हैं पिछले 4 साल से। जनवरी 2020 से हमने ये सफर शुरू किया था और लमसम 4 साल पूरे होने वाले हैं।
और पहले जब टीम चैंपियन का 100 का कैपेसिटी था, 100 लोगों का, उस समय से मैं मीटिंग ले रहा हूं। बाद में चल के हमारे मीटिंग को मर्ज किया गया इनक्रेडिबल इंडिया में, और तब से हम निरंतर चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे बुलाने का प्रयास किया, बहुत सारे मंच पर मैं नहीं जा पाया। मैं उन सभी भाई बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत सारे लोग मुझे प्रतिदिन कॉल करते हैं कि सर 5 मिनट के लिए यहाँ पर आ जाइए। मैं उनको बोलता हूं कि आप ही क्यों नहीं आ जाते हैं यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है? इसलिए कि जो बातें मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ खुल्लम खुला, वो वहां पर रेस्ट्रिकेटेड होता है, प्रोहिबिटेड होता है। उस मंच से मैं नहीं कह सकता हूं, और ना वो इन्वायरमेंट होता है। तो आपको यहाँ पर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और हमारा कहना यह है कि हम 1000 प्लेटफॉर्म बनाने से अच्छा है उस प्लेटफॉर्म को अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ मर्ज कर देना। क्या जरूरत है 1000 प्लेटफॉर्म बनाने का? यहाँ तो हम सबका माइक खुला रखते हैं। आप जितने भी छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से आप लोग मीटिंग करते हैं, आप सबको ग्रांड सैल्यूट है। लेकिन अगर आपको अच्छा इंफॉर्मेशन, अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, तो आपको आपके लोगों को यहाँ पर मर्ज करना चाहिए और उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके, ऐसा आपको विचार करना चाहिए। मैं ये प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग भी करता हूं, चूंकि आप ही लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, नहीं तो मेरा यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है। अगर यूट्यूब बनाने की मुझे इच्छा शक्ति होती तो मैं 2020 से ही बनाता। हमारी आवाज को रिकॉर्ड करके बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे चीजें करी है। यहाँ पर आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूबर ने हमारे ही आवाज को उन्होंने एक कमाने का जरिया बना लिया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तभी मैंने ये यूट्यूब का रिकॉर्डिंग अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूं, ताकि बहुत सारे हमारे भाई बहन इस समय जॉब में होते हैं, इस समय वो कहीं शॉप पे होते हैं, तो वो आ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए ही डालता हूं। आप लोग सभी वहां पर लाइक सब्सक्राइब करते हैं, आप सबका प्यार दुलार मिलता है, आप सबका कमेंट भी आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरा जो प्रयास है वो सार्थक हुआ। बहुत सारे लोग हमारे पास मैसेज करते हैं, फोन करने का प्रयास करते हैं। मैं पूरे तरह से भरसक प्रयास करता हूं कि हर लोगों का मैं कॉल अटेंड कर पाऊं, हर एक आदमी का मैसेज का जवाब दे पाऊं। करीब 2-3 घंटे लग जाते हैं हमको हर लोगों का मैसेज पढ़ने में व्हाट्सएप में। लेकिन मेरा प्रयास होता है दोस्तों कि रात में सोते सोते तक हर एक लोगों के व्हाट्सएप का जवाब दे दूं। एक भी अगर बंदा रह जाएगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन आप चले जाइए, जितने भी लीडर हैं, जितने भी आप देख पा रहे हैं, आप मैसेज करते रहिए, शायद आपको कहीं जवाब मिल जाए, तो भगवान ही मालिक है। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि हमारे जितने भी परिवार हैं, आप सभी हमारे फैमिली मेंबर हैं, आप सबका जवाब देना मेरा कर्तव्य बनता है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है, और मैं इसको पूरा करता हूं। मैं गो लाइव में संडे को मैं श्मशान घाट पर था, लेकिन वहां से भी मैं मीटिंग में कनेक्टेड था। तो ये अकाउंटेबिलिटी है। आप बोल सकते हैं, आप एक लाइन में हम बोल देते कि सॉरी सर मैं श्मशान घाट में हूं, तो मुझे क्या लोग करते? कोई पनिशमेंट नहीं मिलता मुझे। लेकिन ये हमारी अकाउंटेबिलिटी है कि मेरे पर्सनल मैटर से लोगों का क्या लेना देना है, लोगों के मैटर से मुझे लेना देना है। लोग आज तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, तभी तो आपको पूछ रहे हैं, नहीं तो भाई भाई को नहीं पूछता है दोस्तों। एक भाई, सगा भाई आपको नहीं पूछता है, लेकिन लोग आपको पूछ रहे हैं, तो ये गॉड गिफ्ट है, ईश्वर का वरदान है कि लोग आपको पूछ रहे हैं। उसको सर अब माथे पे लगा के रखिए कि लोग आपको पूछ रहे हैं, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। आप उससे इरिटेट मत होइए कि इतना फोन आ रहा है, इतना मैसेज आता है, इतना बात करना पड़ता है। ये गॉड गिफ्ट है, ईश्वर का वरदान है कि लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आप पे विश्वास करते हैं। तो अगर कहीं भी आप लोग, जितने भी लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं अभी या बाद में यूट्यूब पर सुनेंगे, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कोई भी चीजें अगर आपके संज्ञान में आती है, ऑन पेसी परिवार में कोई भी कहीं का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं, मेरा, मेरा, तेरा यहाँ पर कोई नहीं है दोस्तों, सब हम लोग ऑन पेसिवियंस है, चाहे वो पूरे विश्व में कहीं का हो।
तो आपके पास में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आप उनको हेल्प कीजिए। हो सकता है आपके पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके माध्यम से हम लोग हेल्प कर सकते हैं। आप किसी का ओईएस आईडी खुलवाने में मदद करिए, किसी को आप इको सिस्टम में रजिस्टर करने में मदद कीजिए, किसी को पेमेंट कराने में मदद कीजिए, हर तरह से आप मदद कीजिए। किसी को ये यूट्यूब हमारा जो रिकॉर्डिंग होता है वो भेजने में मदद कीजिए। यहाँ पर वो कनेक्ट में बहुत सारे लोग लॉगिन नहीं कर पाते हैं, उसका आप तरीका सही बताइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर गोल गोल घूमते रहता है। क्यों घूमते रहता है? आप लोग जैसे जूम पर मीटिंग देखते थे, आप लोग डायरेक्ट जो लिंक आता था उस पर क्लिक कर देते थे और मीटिंग में इन कर जाते थे। सेम टू सेम यहाँ पर लोग कर रहे हैं कि जो भी लिंक आता है वो कनेक्ट का आप लोग डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं। वैसा नहीं करना है। यहाँ पर जहां भी आपको वो कनेक्ट का मीटिंग का लिंक आए, आपको उसको कॉपी करना है, क्रोम ब्राउजर में पेस्ट करना है। जैसे ही वहां पेस्ट करके आप सर्च करेंगे तो वहां लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा। आप लॉगिन पासवर्ड डालिए, डायरेक्ट मीटिंग में चले जाएंगे। या सेलेक्ट ब्राउजर के लिए ऑप्शन आएगा तो ब्राउजर को सेलेक्ट करना है। अभी आप सभी के डिवाइस में जो भी मोबाइल एप्लीकेशन है, अकॉर्डिंग वो कनेक्ट या हमारा ओईएस, दोनों आप तत्काल प्रभाव से डिलीट कर दीजिए, इसलिए कि वो ऑटोमेटिक आपका वो एक्टिव हो जाता है। जैसे ही आप वो कनेक्ट में आप करेंगे तो ब्राउजर में ना जाकर के मोबाइल एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेता है, तो जिससे प्रॉब्लम फेस होता है। फिर भी अगर आप प्रयास कीजिए कि आप स्पीकर लिंक से आने का प्रयास कीजिए तो ये चीजें नहीं होती है। स्पीकर लिंक से आएंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आ सकते हैं। और प्रयास कीजिए कि मीटिंग शुरू होने से 5 मिनट पहले आप लॉगिन करिए। बाद में जो लॉगिन करते हैं गोल गोल घूमते रहता है, इसका मतलब है कि यहाँ स्पीकर लिंक फुल हो चुका है। यहाँ 100 लोगों की ही कैपेसिटी है स्पीकर लिंक में रहने का। 100 लोग से ज्यादा आने के बाद गोल गोल घूमते रहता है। फिर आपको बैक जाकर के फिर जो आपका अटेंडी लिंक है उसको कॉपी करके फिर आप क्रोम ब्राउजर में पेस्ट कीजिए, उससे लॉगिन कीजिए, तो आप फ्लेवलेस यहाँ पर आ सकते हैं। माइक ओपन नहीं हो रहा है तो आप उसको रिफ्रेश करिए, पेज को रिफ्रेश करिए, और जब भी आप वो कनेक्ट मीटिंग में आने से पहले 10 मिनट पहले आप अपने क्रोम ब्राउजर के ब्राउजर हिस्ट्री को क्लियर करके रखिए। आपके मेमोरी जो है मोबाइल के उसको आधा खाली करके रखिए। अगर मेमोरी वहां पर एक्सीड करेगा तो आप यहाँ पर फ्लैबलेस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएंगे। आपका नेटवर्क फ्लैबलेस चलना चाहिए। नेटवर्क को चेक करने का उपाय क्या है? सीधा आप यूट्यूब का कोई वीडियो चलाइए, अगर वीडियो बफरिंग नहीं कर रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका मोबाइल का नेटवर्क सही काम कर रहा है। ये तरीका है उसको जांचने का। इस तरह से आप मीटिंग में आ सकते हैं। तो हम इस तरह से भी लोगों को मदद कर सकते हैं कि आपके आसपास के जो लोग भी वो कनेक्ट के मीटिंग में नहीं आ पाते हैं उनको आप मदद कीजिए। अल्टरनेट ईमेल आईडी को हम सिक्योर कैसे करें उसमें मदद कीजिए। हम लोगों को जो काम है अभी वही काम करेंगे। अल्टरनेट ईमेल आईडी को कैसे हम सिक्योर करेंगे? उसमें रिकवरी मोबाइल नंबर और रिकवरी ईमेल आईडी दोनों डालना है, ताकि आपका मोबाइल खो जाए, आपका मोबाइल गुम हो जाए, चोरी हो जाए, पानी में चल जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो आप दूसरे डिवाइस पर अपने ईमेल आईडी को लॉगिन कर पाए। इसलिए आपको अपना अल्टरनेट ईमेल आईडी सिक्योर रखना है। वो आपका ताला चाबी है तिजोरी का। दोस्तों, मैं 2020 से हर मीटिंग में बोल रहा हूं। जो मुझे सुनते हैं पुराने लोग उनको पता है, हर मीटिंग, कोई ऐसा मीटिंग होगा ही नहीं जिसमें मैंने नहीं बोला है कि अपने आईडी पासवर्ड को लिख के रखिए, 2 जगह 4 जगह लिख के रखिए, अपने अल्टरनेट ईमेल आईडी को आप सिक्योर रखिए। मैं हर मीटिंग में बताता हूं। लेकिन जो लोग सोए रहते हैं, मीटिंग में नहीं आते हैं, बाद में उनको जब तकलीफ होती है तो चिल्लाते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं, मेरा तो ओईएस नहीं खुल रहा है, मेरा तो वो मेल नहीं खुल रहा है, मेरा अल्टरनेट ईमेल काम नहीं कर रहा है, मेरा तो चोरी हो गया, तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो यहाँ पर एसर ने बहुत पहले कहा था, ये चूंकि आईटी सेक्टर का बिजनेस है, तो आईटी सेक्टर में ये जो इकोसिस्टम का आपको आईडी पासवर्ड मिला है, जस्ट लाइक बैंक का इंटरनेट आईडी पासवर्ड है आपके पास में। ये इकोसिस्टम एक बैंक है आपका दोस्तों, आपका बैंक अकाउंट है। हल्के में मत लीजिए आप लोग।
ये आपके जीवन का बहुत बड़ा एक बैंक अकाउंट है, जिसकी इंटरनेट आईडी पासवर्ड इकोसिस्टम आईडी पासवर्ड के रूप में आपको प्राप्त हो चुका है। इसको हल्के में मत लें। बच्चा ले लिया मोबाइल तो वो ले लिया, ऐसा मत कीजिए। उसको सिक्योर रखिए। बच्चा कैसे ले लेगा भाई? आप अगर सजग रहेंगे तो बच्चे ठीक है, आपके बच्चे लोग आप लॉक करके रखिए, बच्चे के हाथ से दूर रखिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी केवाईसी के लिए एक आदमी पूछ रहे थे हमारे व्हाट्सएप पर, तो भाई केवाईसी स्टार्ट ही नहीं हुआ तो केवाईसी का क्या बताया जा सकता है? केवाईसी जब स्टार्ट होगा तो बताया जाएगा, लेकिन उसके पहले हमने सजग रहने के लिए बोल दिया है कि आप अपने प्रोफाइल को चेक करिए। प्रोफाइल में आपके जो नाम, सरनेम, स्पेलिंग है वो आपके गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड से मैच करता है कि नहीं, वो आप सिक्योर कर लीजिए। जो आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड में वही चीज आपके ओईएस प्रोफाइल में होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है हूबहू वैसे लिखना है। आपके आधार कार्ड में अगर आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो वो चालू है कि नहीं, उसको आप मेक श्योर देखिए। वो नंबर अटैच है कि नहीं आपका मोबाइल नंबर वहां पर, ताकि आपको सही समय पर जब वेरीफाई हमारा ओ वेरीफाई चालू होगा केवाईसी, तो ई केवाईसी होगा, तो आपको वहां पर ओटीपी जाएगा अल्टरनेट मेल पर, या आपके जो मोबाइल नंबर है अटैच्ड उस पर जाएगा, जो आधार कार्ड से अटैच है आपका मोबाइल नंबर। तो रियल टाइम पे विद इन ए सेकेंड आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज आपको देखना चाहिए। जिन लोगों को नहीं अभी करवाए हैं वो लोग जाकर के अपने अपने नजदीकी आधार कार्ड केंद्र है वहां पर जाकर के आप उस चीज को करेक्शन कर सकते हैं, या जो भी आप एड ऑन करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। जिन लोगों का आधार कार्ड बने हुए 10 साल 12 साल हो गया, आपका कोई आधार कार्ड से उपयोग नहीं है, तो आप एक बार जाकर के आधार केंद्र पर अपना ई केवाईसी करवा लीजिए, तो आपका वो फिर से रेगुलर हो जाएगा। ये बातें अभी हम लोगों को करके रखना है, चूंकि इकोसिस्टम में कभी भी अचानक ओ वेरीफाई आने वाला है, और 48 से 72 घंटा के अंदर में ओ वेरीफाई आने वाला है, जैसा मुझे प्रतीत होता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल ही अलर्ट रहिए, सजग रहिए। कंपनी अपने एंड से सारी चीजें कर चुकी है, और इसलिए बोल रही है कंपनी कि कंपनी इज रेडी, आर यू रेडी, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज, आर यू रेडी? क्या आप रेडी हो? क्या आपने सारी तैयारियां कर ली है? जैसे आप कहीं बाहर जाते हो, आप कोई ट्रेवलिंग में, तो आप अपने बैग एंड बैगेज की पूरी तैयारी करते हैं, एवरीथिंग आप चेक करते हैं एक एक चीजों को। उसी तरह से आपको यहाँ पर चेक करना है, बार बार चेक करना है। आपका प्रोफाइल फोटो लगा हुआ है कि नहीं आपके इकोसिस्टम में, आप उसको चेक करिए। लोगों को इतना कहने के बाद में भी नहीं सुनाई दे रहा है। ये आपका बैंक है दादा, इकोसिस्टम जो है वो बैंक है। बैंक में खाता खुलाते समय आप कैसा फोटो देते हैं? स्विमिंग पूल में नहाते हुए, वाइफ हस्बैंड के साथ देते हैं, बच्चों के साथ लगा करके देते हैं? क्या एक्सेप्ट करता है बैंक? नहीं ना, क्योंकि वहां केवाईसी का प्रॉब्लम है। यहां भी वही सेम टू सेम है। आप सबको पता है कि हमारा ओ बैंक रेडी हो चुका है, हमारा खुद का, हम वर्ल्ड बैंक लेकर के आ रहे हैं, हमारा खुद का डेबिट क्रेडिट कार्ड रेडी है ऑन पैसिव का, वो भी किसी भी समय हम सबको मिल सकता है अचानक, जिसकी घोषणा अभी ऐसर आकर के हम लोगों को करने वाले हैं, बताने वाले हैं। आज अरेबिक जो सेशन है ऐसर का, उसमें भी बहुत सारी घोषणाएं होने वाली है, बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। आपको नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है, हम लोग उसको डिस्प्ले करेंगे यहाँ पर और आपको विस्तृत जानकारी देंगे क्या ऐसर ने बोला। और ऐसर लगातार हम सबके भविष्य के लिए रात दिन एक ही है। हमारा जो काम है वो हम बाखूबी यहाँ पे निभाएंगे। ईमानदारी से हम ऑन पैसिव के साथ खड़े रहेंगे, ईमानदारी से हम सब हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा के साथ खड़े रहेंगे। तो बिल्कुल आइए हम लोग सब संकल्प लें कि हम लोग एस सर के मिशन विजन को आगे बढ़ाने में पूरा पूरा मदद करेंगे, पूरा पूरा साथ देंगे दोस्तों। इसलिए कि हमारे और आपके जीवन से अगर ऑन पैसिव को निकाल दिया जाए तो वैसे ही होगा जैसे एक शरीर में आत्मा को निकाल दिया जाता है
तो वो मृत प्राय हो जाता है, डेथ बॉडी हो जाता है। जस्ट लाइक अभी जितने भी संस्थापक सदस्य ऑन पैसिव के हैं, अगर आपके जीवन से ऑन पैसिव निकाल दिया जाए तो आप मृत प्राय हो जाएंगे, जीवन का आपका सारा लीला समाप्त हो जाएगा। यानी आपके बॉडी से प्राण को खींच लिया जाएगा, आत्मा को खींच लिया जाएगा। वैसे ही है आपके और हमारे जीवन से ऑन पैसिव का निकल जाना। इतना सीरियस मैटर है दोस्तों, जहां पर हम अपनी सारी सपनों को पूरा कर सकते हैं। हम हुलुलुलु जा सकते हैं, हम यहाँ से स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं, जहां भी जाना है जा सकते हैं। वो कार्ड हम अपने पॉकेट में रखेंगे, पासपोर्ट रखेंगे और पूरी दुनिया का यात्रा करेंगे। कहीं भी वीजा के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही देखेगा कि ऑन पैसिव का ये फाउंडर है, आपको 1 सेकंड में वीजा क्लियर होगा, 1 सेकंड में। और वहां पर जाइए, आपको कोई बैगेज ले जाने की जरूरत नहीं है। आप जाइए जिस कंट्री में, भर भर के वहां पर खरीदारी कीजिए, क्योंकि आप सबको वहां पर 25% कैशबैक भी मिलेगा। यानी 1 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए उस कंट्री में, तो 25 लाख फिर आपके अकाउंट में आ गया, तो कभी नहीं खाली होगा आपका अकाउंट। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है जो अभी आने वाली है दोस्तों। हम और हमारे सीईओ हम सबके भविष्य के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनका जो कन्वर्जन रेशियो है वो 99.9% है टारगेटेड ट्रैफिक के ऊपर में। तो पूरी दुनिया के ट्रैफिक को अपने और लाने के लिए वो रात दिन एक किए हुए हैं दोस्तों, रात दिन, जिसमें हमारा इंडिया छूता नहीं है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, तो वो कैसे भूल जाएंगे। वो चाहते तो ऑरलैंडो में बैठ करके प्रोडक्ट बनवा सकते थे, लेकिन वो इंडिया में ही क्यों प्रोडक्ट बन रहा है, इसके बारे में भी आप सबको कभी मैं बताऊंगा। उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, कारण है। तो जब हमारे इंडिया में 1 लाख स्क्वायर फीट में हमारा ऑफिस है हैदराबाद में, और वहां पर हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो क्या भारत सरकार को कुछ भी मालूम नहीं है, कोई जानकारी नहीं है? इतने दिनों से चल रहा है कार्यक्रम, जहां पर हम जाइटेक्स ग्लोबल सम्मेलन में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जेटेक्स में जा रहे हैं, इजिप्ट में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मोहम्मद कमाल और हमारे मंत्री एक साथ, पीयूष गोयल, क्या कर रहे थे वहां पर? गाना गा रहे थे क्या? तो बहुत बड़ा कोलैबोरेशन चल रहा है बैकएंड पर, जो आप और हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। जैसे अगर हमको सूक्ष्म से सूक्ष्म अगर कीटाणु को देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। जस्ट लाइक ऑन पैसिव में वही चीजें हो रही है। बहुत सारे लोग अभी बोलते हैं, हमसे भी बोल देते हैं, कई लोग मिलते हैं, अरे सर कहाँ आप पढ़े हुए हैं, आप इतना क्वालिफाइड आदमी है, आप एक डॉक्टर हैं, आप कहाँ पढ़े हुए हैं जंजाल में? अभी भी आपको समय है, मौका है, वहां से निकल जाइए। आप समय बर्बाद कर रहे हैं। 4 साल आपने समय दिया, क्या मिला आपको? तो मैं उनको गुस्सा नहीं होता हूं, इसलिए कि मैंने एक बुक पढ़ा है, सवाल ही जवाब है। उसमें आप लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के सवाल का अगर आपने जवाब दे दिया तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है और वो आपसे बात करना छोड़ देते हैं। तो आपको किसी को जवाब नहीं देना है, सवाल करना है। तो मैं सवाल कर देता हूं लोगों के पास में, क्या है कोई दुनिया में ऐसी कंपनी जो करप्शन को मिटाने की बात करती है? क्या दुनिया में है कोई ऐसी कंपनी जो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करने की बात करती है? क्या दुनिया में ऐसी कोई कंपनी है जो बॉर्न बिफोर यूनिकॉर्न हो चुकी है? मैं सवाल करता हूं उनसे। आप गूगल में सर्च करके देखिए ऑन पैसिव को यूनिकॉर्न, आपको पता चल जाएगा। क्या कोई ऐसी कंपनी है जो कॉमर्शियल होने के पहले ही अपना मेट्रो स्टेशन दुबई के अंदर में कायम कर दे? दुबई में कोई खेल मजाक नहीं है। है कोई कंपनी, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेजोन, इतनी कंपनियां चल रही है, क्या इनका ऑफिस बुर्ज खलीफा में है? क्या इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो पहले से है दुनिया में, इंटरनेट का हब माना जाता है दुबई को, क्या दुबई सरकार उनके साथ काम कर रही है? मैं सवाल करता हूं उनसे। वही सवाल आपको भी करना है। आप बोलेंगे कि नहीं वो कनेक्ट में हम ऐसा दे रहे हैं, वो मेल में ऐसा दे रहे हैं, वो नहीं समझेंगे।
इसलिए कि चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। आज खास करके दुनिया में लोग नहीं समझते। अगर समझना होता तो आज 14 लाख फाउंडर नहीं होते दोस्तों, 14 करोड़ होते। क्या लगता है आपको? 14 लाख फाउंडर नहीं होते, 14 करोड़ फाउंडर होते। और सबसे ज्यादा अगर बिलीव पावर है किसी में तो इंडिया वाले को है। दुनिया में ऑन पैसिव पर सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी ने किया है तो वो इंडियन ने किया है। इसलिए वी आर प्राउड ऑफ इंडियन। हम इंडियनों ने उसका भरोसा किया है एस पर और हमारे ऑन पैसिव कंपनी पर। नहीं तो विदेशों में देखिए ना, पूरा वर्ल्ड मिल करके 50% और हम अकेले 50% पर है। ये रिजल्ट आंकड़ा ये बताता है कि पूरे दुनिया के देशों ने उतना विश्वास नहीं किया ऑन पैसिव पर जितना हिंदुस्तान के लोगों ने विश्वास किया। उसका रीजन भी है, उसका कारण भी है कि इसका ऑफिस ऑन पैसिव का इंडिया में है। हम सारे प्रोडक्ट इंडिया में बना रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे मेंटोर हैं, जैसे हमारे जस्सी भाई हो गए, राजेंद्र भटकर हो गए, अनूप गवांडे सर हो गए, इन्होंने ऑफिस का विजिट किया है। 2020 में उन्होंने ऑफिस का विजिट किया था और उनको एज ए मालिक जब वहां पर ट्रीट दिया गया तब उन लोगों को समझ में आ गया कि क्या हो गया। जब आप अपनी आंखों से कोई चीज देख लेते हैं तो आपका बिलीव पावर 1000 टाइम्स बेटर हो जाता है। तो यहाँ पर उन लोगों ने आकर के लोगों को बताया, हमारे मेंटर लोगों ने, जिसके कारण लोगों का बिलीव पावर बढ़ा। और आज हम इंडियंस पूरी दुनिया में फक्र के साथ कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं कि हम 50% इंडियंस का भरोसा ऑन पैसिव पर है, हमारे ग्रेट सीईओ एस वफारा पर है। इसलिए वी आर ऑलवेज स्टैंड आवर ग्रेट सीईओ एस वफारा। तो कभी भी आपके अंदर में निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए दोस्तों। निगेटिव बातें ही सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम एक इतिहास का निर्माण कर रहे हैं, हम एक हिस्टोरी लिख रहे हैं। और इतिहास का निर्माण कैसे होता है और उसको लोग कब बिलीव करते हैं? क्या जब राजा अकबर था या बाबर का युग था? क्या रामचंद्र जी की जब उस समय द्वापर और त्रेता युग चल रहा था तो उस समय रामायण और महाभारत था क्या? मैं एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको साधारण शब्दों में समझ में आए। जब द्वापर और त्रेता युग में रामायण और महाभारत की घटनाएं घट रही थी, उस समय महाभारत हो रहा था युद्ध, उस समय लंका कांड हो रहा था, तो क्या उस समय रामायण लिखा जा चुका था? क्या उस समय महाभारत लिखा जा चुका था? गीता का संस्करण आया था? नहीं ना। इतिहास बीती हुई चीज को लिखे जाने को ही इतिहास कहते हैं, जिसको लोग पूरी दुनिया याद करे। तो हम लोग एक नई एरा, नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे आप पर? जब चीजें सामने आ जाएंगी ना, तो हमको और आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि ये ऑन पैसिव है और ये इकोसिस्टम है, आइए आप भी कर लीजिए, हम लोग तो कर लिए। चूंकि लोग यहाँ पर खुद इकोसिस्टम में जाएंगे और उनके जरूरत की चीजें वो खुद डाउनलोड करेंगे। जैसे गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेजोन, हम लोगों ने जो डाउनलोड किया है, क्या कंपनी ने आके बताया हमको कि आओ भाई गूगल डाउनलोड कर लो, आओ भाई व्हाट्सएप डाउनलोड कर लो? नहीं ना। हम लोगों को जो जरूरत है गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं, डाउनलोड करते हैं। वैसे ही ऑन पैसिव की जितने भी प्रोडक्ट है दोस्तों, लोग खुद चल कर जाएंगे इकोसिस्टम में और डाउनलोड करेंगे। हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा मार्केटिंग कैंपेनिंग हमारे ग्रेट सीईओ एस वफारा सर और मोहम्मद नजाल और कमाल कर रहे हैं। कमाल धमाल मचाए हुए हैं वो लोग। आज इजिप्ट में वो 1 महीना से ज्यादा समय से प्रवास कर रहे हैं हमारे मोहम्मद कमाल साहब। वो घूमने गए हैं क्या अपने बाल बच्चा को छोड़ के? तो दोस्तों बहुत सारी चीजें घटनाक्रम हो रही है बैकएंड पर, और वो चीजें हम सबको रियल टाइम पे आके पता चलेगा। आपको सीधा सीधा मैं बार बार कहता हूं कि आप एक इमेजिन कीजिए, आंख बंद कीजिए और सोचिए कि आप गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेजोन के आप फाउंडर हैं, होते फाउंडर, तो आपकी जीवन शैली कैसी होती? आपने अली बाबा का उदाहरण देखा है, जो चाइना का एक कंपनी है अली बाबा। वो 14 साल में स्टार्ट हुआ, लेकिन उसका एक रिसेप्शनिस्ट था, उसको 0.03% का उसको पार्टनरशिप मिला हुआ था
लेकिन जब 14 साल के बाद स्टार्ट हुआ तो हजारों हजार करोड़ डॉलर के वो मालिक हो गए रिसेप्शनिस्ट। तो यहाँ पर 14 साल नहीं लगना है, वनवास के टाइम नहीं है दोस्तों, 5 साल ही काफी है। तो कोई भी लॉन्ग विजन देखने के लिए मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 20 साल से 25 साल समय लगता है। तो हमारा 5 साल का प्रवास समाप्त हो चुका है और अब रामराज आने वाला है। तो हम लोगों के जीवन में खुशियां आने वाली है। बिल्कुल ही आप सब लोग अपने अपने घर में मंगल गीत गा सकते हैं, दीपोत्सव का त्योहार मना सकते हैं, और ये नया साल जो आ रहा है ये हम सब के जीवन में एक नई ऊर्जा और एक नई दुनिया लेकर के आ रही है दोस्तों, जहां पर आप सभी रोटी कपड़ा और मकान के जद्दोजहद से छुटकारा पा जाएंगे। सुबह उठ करके आपको रोटी कपड़ा मकान के लिए जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा। हमको रॉबर्ट टी कियोसाकी के 4 क्वाड्रेंट से मुक्ति मिल चुकी है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। हम इन सब से मुक्त हो चुके हैं। हम इस ग्रह पर एक अलग प्लेनेट पर एक अलग प्राणी है जिसका नाम है ऑनपेसिवियंस। ऑनपेसिव फाउंडर एक अलग प्राणी बन चुका है जिसको लोग गूगल में सर्च करेंगे, ऐसा बराबर कहते हैं। और कभी भी आप इनकम का यहाँ पर कैलकुलेशन मत कीजिए दोस्तों। मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि जो पहला अभी अब सबको बोनसेस मिलने वाला है, आपकी होश उड़ा देंगे दोस्तों। आपको मालूम नहीं है, ऐसा बहुत कुछ देना चाहते हैं लेकिन लीगल टेंडर में देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पैसे दे दिए और आप मुसीबत में पड़ गए, ये ब्लैक मनी कहां से लाए, आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, ईडी का नोटिस आ गया, ऐसा वो ना हो इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। इसलिए वो रात दिन हर जगह घूम रहे हैं। कहां कहां घूम रहे हैं आने वाले टाइम में आप सबको पता चल जाएगा। वो लीगल टेंडर से हम सबको पैसा देने वाले हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो। अमृत का कलश वो लेकर के हम सबको बांटने वाले हैं। विष और हलाहल तो वो पी रहे हैं खुद, जो हमारा ऑन पैसिव का मंथन चल रहा है, समुद्र मंथन, जहां पर पहले विष निकला है, हलाहल विष, जिसको हमारे ऐसर पी रहे हैं। उसके बारे में हम सबको बताते नहीं है। वो सिर्फ इतना ही कहते हैं, मैं नर्क से निकल के आ रहा हूं, नर्क में जा रहा हूं। कितना बड़ा स्टेटमेंट है हमारे सीईओ का, उसी में सारा सब छिपा हुआ है। तो ये चीजें हम सबको जीवन में अभी बिल्कुल ही एक एक्सेप्टेशन के द्वारा समझना चाहिए, आत्मसात करने की जरूरत है कि हम सब कहां पर हैं। अपने ताकत को पहचानिए। हे बजरंग बली, आप जितने भी 14 लाख लोग हैं, अपने ताकत को पहचानिए। आप में सूर्य को ग्रास करने की क्षमता है, आप में कुछ भी करने की क्षमता है दोस्तों। आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस चीज पर आप सब उंगली रखेंगे वो चीज आपका हो जाएगा। दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं। मैंने आप सबको एक दिन एपिसोड में बताया भी था कि अमेरिका का सिलिकॉन वैली आप सब लोग जानते होंगे। सिलिकॉन वैली में सब लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जहां पर जैसे हम लोगों के पोर्टिको में कार खड़ी रहती है 4 व्हीलर, वैसे सिलिकॉन वैली में चार्टर्ड प्लेन खड़ा रहता है हर एक घर में, हर एक घर में। वो जीवन शैली हम सबको मिलने वाली है। हम सबके लिए फाउंडर सोसाइटी का निर्माण हो रहा है। हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर कर रहे हैं। वो सब हम सबको मिलने वाला है। आप लोग जो 2 कमरे 4 कमरे के मकान में या जो भी मकान में आप रह रहे हैं, आपको वो छोड़ना पड़ेगा। आज आप डायरी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए हमारी बातों को डायरी में। जिस भी मकान, जिस भी स्थान पे आप रह रहे हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि वो आपके अनुकूल नहीं होगा। जैसे प्रधानमंत्री का आवास कहीं भी नहीं बनाया जा सकता है, उसके लिए वो माहौल चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसी तरह से ऑन पैसिव के जितने भी फाउंडर हैं वो अपने जगह पे नहीं रह पाएंगे, प्रोटोकॉल लग जाएगा। गौतम अडानी के लिए उनका जो पैतृक निवास था, क्या वो काफी नहीं था? मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी ने जो मकान बनाया, क्या उसके पहले उनका जो मकान था वो सही नहीं था? बहुत सारे बहुतेरे उदाहरण है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में घटित होने वाली है। बिल्कुल ही स्टे ट्यून रहिए और एंजॉय द प्रोसेस। कीप योर आई ऑन आवर OES एंड आवर अल्टरनेट ईमेल आईडी। बस 72 से 24 घंटा, 72 घंटा में बहुत बड़ा गुड न्यूज मिलने वाला है दोस्तों। मैं अब बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर सकता हूं। एंजॉय कीजिए,
और मेरी बात पर विश्वास कीजिए, हम सब सफल हो चुके हैं। एक पर्दा हटने की देरी है दोस्तों, और ये वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, और अच्छा वक्त आने वाला है। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आज इस एपिसोड में अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं, और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब भी अपने अपने रिव्यू को यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट देने का प्रयास करें, या आपके को जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी मैं यहाँ पर लूंगा। तो इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा, यहाँ पे रंजना चौरसिया मैम जमशेदपुर झारखंड से मौजूद है, तो आप आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। वेलकम रंजना। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मेरी आवाज क्लियर है? यस, मेरी आवाज ओके। ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पर उपस्थित मेरे सारे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। और जैसा कि आज का प्रेजेंटेशन संजय सर ने दिया है वो काफी सराहनीय है। हमें अभी अपने जो भी अभी होने वाला है सबको आभास हो चुका है, और जो भी होने की आशा है संजय सर ने हमें बता ही दिया है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने प्रोफाइल से लेके या फिर जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके जागरूक रहे, और कंपनी अपना काम कर रही है और इस वक्त में हमारा जो काम है वो हम करें, ठीक है। और कितने लोगों का, जैसे कि उन्होंने बताया, आधार कार्ड में नाम गड़बड़ है या कुछ भी गड़बड़ है, बैंक के पासबुक में नाम गड़बड़ है, ये सारी चीजें अभी है जो हम अभी कर सकते हैं। जो काम हमारे हाथ में है वो तो हम कर सकते हैं ना। सर का काम जो है वो उन पे छोड़ दीजिए, लेकिन इधर की छोटी मोटी चीजें जो है वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है। तो हमें चाहिए कि हम अपना काम खुद करें, ठीक है। और सही बात है, आने वाला समय सबके लिए बहुत ही सुनहरा भविष्य लेकर आने वाला है, और 2024 हम लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और सपनों का साल होने वाला है, जिसमें हमने जो भी सपने देखे हैं और वो सपना सारा पूरा होने की उम्मीद है। तो इसके साथ ही अब मैं इस मंच को आगे की तरफ ले जाना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को आगे की तरफ बढ़ाया जाए, और लोगों के अंदर अभी भी कोई क्वेश्चन होगा या कुछ क्वेरीज होंगे तो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को एक के बाद एक बुलाती जाऊं। और मैं देख पा रही हूँ कि रत्ना महोदय मैम मेरे सामने मुझे दिख रही हैं, तो मैं चाहूंगी कि आए मैम और दो शब्द अपने रखे हमारे सामने। थैंक यू सो मच। ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के मंच में आप सबका आभार। और आज का सेशन तो माइंड ब्लोइंग संजय सर का, बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि सर की तो वाणी में ऐसा है कि किस लोक में पहुंच जाते हैं नहीं पता, लेकिन हाँ बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। और आज ही तो मैं पार्टी भी करूंगी तो करूंगी। बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है कि, और जाग जाइए फाउंडर, अपने तरफ से अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि आने वाला वक्त हम सबका है। भाग्यशाली है कि हम फाउंडर है और हमको ऑन पैसिव ने चुना है। तो अपनी अपनी तैयारी करिए, अपना प्रोफाइल देखिए, चेक करिए, और उसमें जो भी अभी कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। बहुत कम समय बचा है, कुछ भी किसी भी वक्त हम सबको खुशखबरी मिल सकती है, और बाकी तो सब संजय सर ने दे ही दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच अंजना मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू। पार्टी करोगे तो हमें जरूर बुलाना। बिल्कुल 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 अकेले मत खाना मैम। ओके अभी तो आप लोग अपने अपने तरफ कर लीजिए, जब ये सब चालू हो जाएगा तो सब फाउंडर मिलके एक तरफ करेंगे ना अपन पार्टी। एकदम वो समय दूर नहीं है जब हम सबों की वो इच्छा है कि हम रंजना सिस्टर, आपका ब्लूटूथ है आज क्या? आपका आवाज बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। ठीक है, नहीं आ रही है। रत्ना मैम का भी थोड़ा दिक्कत आया था। आया नो सर, आ रही है। ठीक ही लगाना ही रखना। आवाज तो आ रही है, पर वो